नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेज सीकर द्वारा रीट मैथ्स लेवल 2 का बीजीय भागफल देखेंगे अपन आज पार्ट ए के रूप में। देखिए, भागफल जो किया जाता है उसमें हमने छोटी क्लासों में देखा है कि यहाँ जो लिखा जाता है साधारण भाग जो अपन इस तरीके से करते हैं, ये भाज्य लिखा जाता है, यहाँ भाजक होता है, यहाँ भागफल प्राप्त होता है और यहाँ शेषफल प्राप्त होता है, जिसको इंग्लिश में डिविजर, डिवाइडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर कहते हैं। जैसे हमने 10 में 2 का भाग दिया तो 10 तो भाज्य हो गया, 2 भाजक हो गया। यहाँ जो भी प्राप्त होगा तो 2 का पहाड़ा अपन कितनी बार बोले कि 10 मिल जाए, तो 2 पंचा 10, फिर अपन घटाते हैं, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ जो प्राप्त हो रहा है वो शेषफल है, यहाँ जो लिखा जा रहा है वो भागफल है, और जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। इसी तरीके से इधर है डिविडेंड, जिसमें भाग दिया जाता है वो डिविडेंड है, जिसका भाग दिया जाता है वह डिविजर है, जो प्राप्त होता है वो क्वोशंट है, और जो नीचे बचता है वह रिमाइंडर है। तो हम एक छोटा सा सवाल लेकर देखते हैं। पहले एक पद का एक पद में भाग देखते हैं। क्या होता है, x की घात 3 में x का भाग देना है, तो x की घात 3 में x का भाग देना है। इसको अपन इन तरीकों से लिख सकते हैं, x की घात 3 बटा x। तो देखिए, इसको तो अपन जो घातांक का नियम है उसके अनुसार भी सरल कर सकते हैं। समान चर मिल गया अपने को, समान आधार मिल गया, तो आधार समान होने पर क्या करते हैं अपन, इसको आप ऊपर ले आओ। ऊपर लाते क्या होगा, यहाँ पर घातांक इसका देखो प्लस का है, ऊपर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो x की घात -1। आधार समान होता है तो घातें क्या है, जुड़ जाती है। तो x की घात 3 में माइनस का 1 जुड़ जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, x की घात 3 - 1 प्लस गुणा माइनस माइनस मिल जाएगा, तो अपने को x स्क्वायर प्राप्त हो गया। ये जो ऊपर लेके गए इसमें कौन सा घातांक का नियम देखा था अपन ने, एक की घात m जो होता है वो 1 बटा 1 की घात -m होता है। यानी कि अंश से हर में या हर से अंश में कोई भी घात जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो हमने यही किया है, ये प्लस था तो ऊपर लेके माइनस कर दिया। भाग से ऊपर जाएगा तो गुणा में बदल जाता है, और ऊपर भागफल में कोई संख्या अंश में है उसको अगर आप नीचे लेके आओगे तो वो भागफल में आ जाते हैं। गुणा भाग में, भाग गुणा में बदल जाता है। अब देखो, इसको अपन इस विधि के द्वारा करते हैं। x की घात 3 में अपन किसका भाग देंगे, x का भाग देंगे, ठीक है। तो नियम ये रहेगा कि जो भाजक है, भाजक को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि भाज्य का पद प्राप्त हो जाए। भाज्य का पद क्या है, x की घात 3, और भाजक क्या है x, तो x को अपन किससे गुणा करें कि अपने को x की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो देखो, x स्क्वायर से गुणा कर लो, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, जुड़ने का मतलब 1 + 2 हो गया, 2 और 1 3, तो x की घात 3 मिल गया। इसका मतलब जिस भी भाजक को जिस भी संख्या से आप गुणा कर रहे हैं उसको आप भागफल की जगह लिख दीजिए, गुणा करने पर जो मिला उसको नीचे लिख दीजिए और फिर घटाना है। अब देखिए, ये प्लस का x की घात 3 है, माइनस का x की घात 3 है, समान संख्या में अगर समान संख्या घटती है तो 0 मिलता है, तो ये शेषफल क्या मिल गया, 0। तो हमें भागफल क्या मिला, x स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर जो घातांक के रूप में एक पद का एक पद में भाग देकर हमने जो मान प्राप्त किया वो भागफल से भी वही प्राप्त हो रहा है। तो ये अपना आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया है। आगे अपन देखते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। x की घात 3 जेड में भाग लगाना है जेड स्क्वायर का, तो x की घात 3 जेड में भाग लगाया अपन ने जेड स्क्वायर का। तो अब ये जेड स्क्वायर को आप ऊपर ले आओ, ऊपर लाने पे क्या होगा, इस घातांक का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये अभी तो भाग भाग में है जेड स्क्वायर, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, भाग गुणा में बदल जाता है, गुणा भाग में बदल जाता है। तो x की घात 3 जेड गुणा जेड की घात -2। अब इन दोनों पे विचार करो, जेड और जेड आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो जुड़ने का मतलब 1 प्लस माइनस का 2 गया, तो 1 प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है, माइनस का 2। एक में से 2 घटेगा नहीं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा प्लस का, तो -1 बचेगा, तो जेड -1। तो x की घात 3
जेड 1 माइनस 2 और x की घात 3 जेड माइनस 1 अपने को मिल गया। तो भागफल क्या मिल रहा है अपने को, x की घात 3 जेड माइनस 1। अब इसको देखो अपन इस तरीके से करके चलते हैं। वही तरीका देखो मैंने यहां पर अपनाया है, आपको याद रख लेना है ये लाइन। x की घात 3 जेड में भाग लगाना है जेड स्क्वायर का। ओके, तो जेड स्क्वायर का अपन यहां भाग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाज्य को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि भाज्य का पद प्राप्त हो जाए। तो भाज्य का पद क्या है, x की घात 3 जेड। तो जेड स्क्वायर को हम किससे गुणा करें, जेड स्क्वायर को हम किससे गुणा करें कि अपने को x की घात 3 जेड प्राप्त हो जाए। तो देखो जेड स्क्वायर तो है ही है, लेकिन यहां जेड है, तो यहां पर इसकी घात 1 कम करनी पड़ेगी। तो इस 2 की घात 1 कम करने के लिए अपने को क्या करने का, माइनस 1 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जेड की घात 2 को किससे गुणा कर रहे हैं। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा विस्तार रूप में लिख दूं, जेड की घात 2 और जेड की घात माइनस 1। हमने देखा है घातांक नियम में कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 वापस प्राप्त हो गया। तो जेड की घात 2 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जेड की घात 2 और जेड की घात माइनस 1। तो कुल मिला के बात क्या होगी कि जेड की घात 2 को हम एक तो जेड की घात माइनस 1 से गुणा करेंगे, जेड की घात 2 को हम किससे गुणा करेंगे, जेड की घात माइनस 1 से। तो हमें क्या मिल गया, जेड। लेकिन अब साथ में x की घात 3 भी चाहिए, तो x की घात 3 चाहिए, तो साथ में x की घात 3 से भी गुणा कर लीजिए। तो इस जेड स्क्वायर को हम किससे गुणा करेंगे, x की घात 3 गुणा जेड माइनस 1 से। जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसको आप इधर भागफल में लिख लीजिए। तो जेड की x की घात 3 और जेड की घात माइनस 1 गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जेड माइनस 1 x की घात 3 जो प्राप्त हुआ है। अब देखो इसको गुणा करने पे क्या मिलेगा, x की घात 3 तो आ गया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड की घात माइनस 1 जेड स्क्वायर, आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो जेड बचेगा, तो जेड आ गया। तो x की घात 3 जेड। अब घटाएंगे, घटाएंगे तो ये समान पद है, कट जाएगा, जीरो बचेगा, ये लो। तो ये शेष फल तो जीरो हो गया और भागफल क्या हो गया, x की घात 3 जेड माइनस 1। अब कंपैरिजन करो, जो घातांक नियम से हमने मान प्राप्त किया था और भागफल विधि से जो मान प्राप्त किया वो एक ही है क्या। देखो x की घात 3 जेड माइनस 1 और भागफल x की घात 3 जेड माइनस 1 समान प्राप्त हो रहा है। तो भागफल में आपको क्या याद रखना है, भाज्यक को ऐसी संख्या से गुणा करते जाना है कि हमें भाज्य का प्रथम पद प्राप्त होता जाए। भाज्य को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि भाज्य का पद प्राप्त हो जाए। कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है आपको सवाल में, तो हमें क्या करना है, इनको अवरोही क्रम में लिख लेना है, यानी कि घटते क्रम में, घातांकों के घटते क्रम में। बड़ी घात को पहले लिख लो, फिर उससे छोटी घात को लिख लो, फिर उससे छोटी घात को, फिर उससे छोटी, जो भी है वो। तो अब ये क्या है, बड़ा हो गया। अब इधर से एक एक पद को अपन हटाते जाएंगे, भाजक को गुणा करते जाएंगे, किसी भी संख्या से x की घात 3 मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, इस तरीके से अपन करते जाएंगे तो अपने को लास्ट में भागफल प्राप्त हो जाएगा। अब ये देखो एक सवाल आप लोगों के लिए है, x की घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का x में भाग देना है x का, और x की घात 2 प्लस 6x में प्लस 6 में भाग देना है x का। प्रैक्टिस के तौर पर आप ये भाग कीजिए, तो आपको अभ्यास होगा और अन्य सवाल भी आप करते रहिए। टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गणित के सवालों में जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। धन्यवाद।